दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर 2024। आप सब लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सब अपने परिवार के साथ सुखी रहें, खुशहाल रहें, खूब तरक्की करें। एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड एआईईएसएल ने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की पोजीशंस एडवर्टाइज करी हैं। 209 पोजीशंस हैं टोटल और जो सैलरी है इसमें वो 27,000 है। एज 35 इयर्स है और एलिजिबिलिटी इसमें अलग-अलग टाइप की हैं। बीएससी, बीकॉम, बीए, बीसीए, बीएससी, कंप्यूटर साइंस और ग्रेजुएशन इन आईटी एंड सीएस। ऐसी बहुत सारी इसमें क्वालिफिकेशंस हैं। डिटेल्स आगे जाके देखेंगे, लेकिन वैकेंसीज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? 209 वैकेंसीज टोटल। तो दिल्ली में 87 वैकेंसीज हैं, मुंबई में 70 हैं, कोलकाता 12 वैकेंसीज, हैदराबाद 10 वैकेंसीज, तिरुवनंतपुरम 20 वैकेंसीज और नागपुर में 10 वैकेंसीज। तो कुल मिला के ये 209 वैकेंसीज होती हैं इन टोटल। लास्ट डेट है जिस पे आपको ध्यान देना है वो है 15 जनवरी 2024। 15th ऑफ जनवरी 2024 इज द लास्ट डेट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज मैक्सिमम 35 इयर्स है, जैसा मैंने आपको बताया। तो भाई अब ये है क्या एग्जैक्टली और कहाँ इसकी डिटेल्स मिलेगी, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या फर्दर इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, उसके बारे में जानते हैं और चलते हैं गूगल सर के पास। तो दोस्तों गूगल में टाइप करते हैं एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड। तो ये टाइप करेंगे तो हम लोग एआईईएसएल की साइट पे पहुंच जाएंगे। एआईईएसएल और एआईईएसएल की पोर्टल पे जब पहुंचते हैं तो ये कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है। इसको आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं नोटिफिकेशन को और फिर हम थोड़ा सा इसमें स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे नीचे आके सबसे लास्ट में जो हमारा फुट नोट वाला टैब है उसमें आके करियर्स वाला लिंक है, इस पे आप क्लिक करिए। तो करियर्स में जैसे ही हम करेंगे तो हम इसके जो ओपनिंग्स वाला लेटेस्ट ओपनिंग वाला पेज है इस पे पहुंच जाते हैं एआईईएसएल के। और सबसे पहला नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स एआईईएसएल। तो ये इसमें लिखा है और गूगल फॉर्म लिंक फॉर एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हियर। और सामने है 15 जनवरी 2024, इसमें लास्ट डेट है और स्टार्ट डेट 22 दिसंबर ऑलरेडी हो चुका है। तो राइट हैंड साइड में जो है वो एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करने से पहले थोड़ा सा गूगल लिंक फॉर्म देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो इसमें क्लिक करेंगे तो हम लोग गूगल फॉर्म पे पहुंच जाएंगे कि जो आपको अप्लाई करने के टाइम में भरना होगा। तो ये इन्होंने गूगल फॉर्म बना रखा है जिसमें नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर है और नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, ये सारी की सारी चीजें इसमें मेंशन्ड है। असिस्टेंट सुपरवाइजर इसमें बाय डिफॉल्ट फीड कर रखा है। एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीफोन एड्रेस और जेंडर और ये सब चीज़ गूगल फॉर्म एक बना रखा है सिंपल। और ये सारा का सारा इसमें ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन है। बहुत सिंपल फॉर्म है, इसको आप फिल करके और सबमिट कर सकते हैं। तो भाई ये तो हो गया फॉर्म। अब देखते हैं एडवर्टाइजमेंट। फिर दोबारा चलते हैं पोर्टल पे और ये राइट हैंड वाला जो टैब है इसको क्लिक करेंगे और एडवर्टाइजमेंट पे जब लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट खुल जाती है। ये एडवर्टाइजमेंट है, इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी, मैं समझता हूँ अब आप देख पा रहे होंगे। सो फाइन। एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड। सो 22 दिसंबर 2023 का ये एडवर्टाइजमेंट है। एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड इज़ एन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गनाइजेशन approved by DGCA under the CAR 145 to undertake MRO activities in India. AIESL invites application from Indian nationals fulfilling requirements as on 1st January 2024 for the post of assistant supervisors for engineering activity centers and also to form a panel for future requirements. तो भाई इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला कि जो अपना इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए असिस्टेंट सुपरवाइजर के अपॉइंटमेंट के लिए और डिटेल्स इसमें मेंशन करी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज, द टोटल एस्टिमेटेड प्रेजेंट वैकेंसीज आर एज फॉलोज, जिसमें कि 209 वैकेंसी है। मैंने डिटेल बताया आपको। दिल्ली में 87 है, मुंबई में 70 है, कोलकाता में 12 है, हैदराबाद में 10 है और नागपुर में 10 है और तिरुवनंतपुरम में 20 है। तो टोटल मिला के 209 वैकेंसीज है। एलिजिबिलिटी आपकी कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2024 और इसी में ही एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो इन्होंने मेंशन कर रखा है। मिनिमम 3 years ग्रेजुएशन, बीएससी, बीकॉम, बीए or equivalent from government recognized university in any discipline and a certificate course in computer. Minimum 1 year duration का आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए।
with minimum 1 year work experience in data entry computer applications from a reputed organization after post qualification। तो क्वालिफिकेशन अटेन करने के बाद 1 साल का आपका डाटा एंट्री का एक्सपीरियंस इसमें मांग रहे हैं। या फिर आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस या ग्रेजुएट इन आईटी और कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट विद 1 year वर्क एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन इन ए रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन। एज 1 जनवरी को 2024 में आपकी नॉट अबव 35 होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए नॉट अबव 38 ईयर्स, एससी एसटी के लिए नॉट अबव 40 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन का भी इसमें लिखा है अपर एज लिमिटेड इज 35 ईयर्स वुड बी रिलैक्स्ड टू द एक्सटेंट द कैंडिडेट सर्व इन द रेगुलर पोस्ट इन आर्मी नेवी एयरफोर्स। जितने साल आपने रेगुलर सर्विसेज करी होंगी तो उतने साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए ये वाला कंडीशन इसमें लिखा है। और असिस्टेंट सुपरवाइजर विल बी पेड अप्रोक्सीमेटली 27,000 रुपीज इन ऑल इंक्लूसिव एमोल्यूमेंट्स एंड वेरी ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल तक ये वेरी करेगा, और डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ सर्विसेज एंड एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है इसमें 5 साल का, एंड विच में बी एक्सटेंडेड फर्दर ऑन फर्दर पीरियड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एआई ईएसएल एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। कैसे अप्लाई करेंगे वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, फॉर्म इसमें है एक पड़ा हुआ, उसको आप भर सकते हैं। और एक इसमें लिखा है नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी INR 1000 नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी होने वाला है। जनरल कैंडिडेट से आपको ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट से आपको लिया जाएगा। एंड देन द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी बाय मींस ऑफ एनईएफटी और आरटीजीएस। आरटीजीएस आपको करना पड़ेगा एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर दिस, ये सारा डिटेल लिखा है, और न्यू दिल्ली का अकाउंट नंबर है, इसमें आपको आरटीजीएस करना पड़ेगा। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 15 जनवरी 2024। 15 जनवरी मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। तो भाई इसमें क्या 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 इसमें आपको अटैच करना होगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज एंड द सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है आपका उसके संबंधित, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ से संबंधित, और आपकी जो कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी अगर आप हैं तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। ये सारा इन्होंने लिखा है। और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, तो the list of eligible candidates along with full address of the venue and schedule of written tests skill test will be published AIESL वेबसाइट पे इसको पब्लिश करेंगे कि भाई कौन कौन से कैंडिडेट्स इसमें स्क्रीन इन हुए हैं और उनका रिटन टेस्ट कब होगा। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंड्यूस्ड इंडक्टेड एज पर वैकेंसी सब्जेक्ट टू बीइंग फाउंड फिट। तो अगर वो फिट फाउंड होते हैं तो दे विल बी इंडक्टेड। सो दैट इज हाउ इट्स देयर एंड ऑल द कंडीशंस दे आर मेंशन्ड। इसको आप पढ़ सकते हैं फर्दर, इसमें लिखा है। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन भी इसमें अटैच किया है। असिस्टेंट सुपरवाइजर का क्या होना चाहिए, तो आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, अपना प्लेस ऑफ बर्थ फिल करना है, मेलिंग एड्रेस फिल करना है, मोबाइल और ईमेल फिल करना है, मैरिटल स्टेटस फिल करना है, और फिर लैंग्वेज के बारे में अपना डिक्लेरेशन करना है, और कैटेगरी कास्ट के बारे में डिक्लेरेशन करना है, एक्स सर्विसमैन होने के बारे में डिक्लेरेशन करना है। और फिर एक ये 10th 12th ग्रेजुएशन बीसीए बीएससी और कंप्यूटर कोर्स का डिटेल है कि आपने कब पास किया, कितने ड्यूरेशन का था, कितने आपके मार्क्स आए, तो ये सारा का सारा इसमें मेंशन किया है, और इनके सर्टिफिकेट भी साथ में लगेंगे। फिर अगर आपने काम कहीं किया है तो उसका एक्सपीरियंस इसमें लगेगा, किस पद पे काम किया और किस पीरियड के लिए किया, क्या नेचर ऑफ जॉब था। एंड देन द आरटीजीएस एनईएफटी के जो डिटेल्स हैं कि किस नंबर से आपने उसको पे किया, और यूनिक रेफरेंस आईडी आपको इसमें लिखना पड़ेगा, एंड देन सिग्नेचर्स। तो बड़ा सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें कि आपको अप्लाई करना होगा। 1000 रुपीज इसकी जो है फी है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोबारा बहुत नई अपॉर्चुनिटी के साथ मैं बहुत जल्दी आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।